दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण है। आज हम विचार करेंगे जो कर्म हम करते हैं उसका रिजल्ट कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, जैसे एक व्यक्ति प्रारब्ध के कारण जंगल से लकड़ी काट के लाता था और उनको बेचता था और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उसके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना भगवान से मैं प्रार्थना करूं कि इससे मेरी थोड़ी सी मुक्ति हो जाए। कठिन परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसा विचार करते करते कुछ समय बाद उसके दिमाग में आया कि क्यों ना इस लकड़ी को देखा जाए। तो देववश वो लकड़ी थी बांस का टुकड़ा। उसने उसको देखा कुछ इंच के बाद उसमें एक फिर गांठ आ गई, फिर एक गांठ आ गई, यानी कि उसे लगा कि इस गांठ के बाद संपूर्णता है। तो उसने एक गांठ के बाद उसको काट के और कुछ उसमें फूंक मारने की कोशिश की, तो उसे लगा कि इसमें ध्वनि आ सकती है। ये विचार करते करते उसने उसमें 4-5 सुराग बना दिए और फिर उससे एक ध्वनि निकली और उस ध्वनि का वो अभ्यास करने लगा। और अभ्यास के बाद क्या होता है कि उस ध्वनि से ऐसे सुर निकलते हैं जिससे उसका मन प्रसन्न हो जाता है और सुनने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कार्य वही था लकड़ी काटने का, लेकिन प्रार्थना से जो विचार आए वो आए, उसका बांसुरी बन गई जिसे वो नहीं जानता था। ये प्रार्थना की शक्ति है। और जब बांसुरी बनी तो उससे संगीत निकला तो उससे मन मुग्ध हुआ और आस पड़ोस का वातावरण भी उससे प्रभावित हुआ, क्योंकि जो भी उसकी ध्वनि सुनता था वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। ऐसा ये जीवन का संगीत है। अगर ये संगीत लगातार हमारे मस्तिष्क से निकलने लगे तो हमारी आत्मा भी तृप्त हो जाए, परमात्मा भी तृप्त हो जाए, पास का माहौल भी तृप्त हो जाए और मन में एक अच्छी ग्लोरी पैदा हो जाए। जो अच्छी ग्लोरी है वो आदमी को अंदर से खुश रखती है। बाह्य वातावरण हो सकता है उसका थोड़ा सा परेशानी वाला हो, लेकिन आंतरिक जो उसकी स्थिति है वो बड़ी सुहावनी होती है और उसका इफेक्ट भी ऐसा ही आता है। आप देखें, एक बच्चा है, वो गुब्बारे से खेल रहा है, मस्त है, इतना मस्त है कि उसको दुनिया का भान ही नहीं है। जब वो इस मस्ती में झूमता है तब वो इंजॉय करता है। और हम कोई चित पदार्थ हमें मिल जाए 1 मिनट के लिए तो हमें शांति मिलती है कि हमने लिया, दूसरी मिनट हमारी दूसरी जिज्ञासा शुरू हो जाती है, चाहे उसकी हमें आवश्यकता है या नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि पड़ोसी ने जो कार खरीदी है वो ऑडी खरीदी है, हमारे पास तो 800 है, ऑडी होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि जो काम ऑडी करेगी वही काम ये कर रही है। मौसम के बदलाव को दोनों सहन करती हैं। फ़र्क इतना है कि उसको लग्जरियस में मान लिया गया, स्टेटस सिंबल मान लिया गया। लेकिन अगर आप अपने मन को शांत रखें तो वो भी उतनी ही खुशी प्रदान करेगी जितनी ऑडी करती है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप छोटी गाड़ी से जा रहे हैं या बड़ी गाड़ी से जा रहे हैं। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपके विचार क्या हैं, आपका इंतजार कितने आदमी कर रहे हैं, आपके विचारों से कितने प्रभावित होते हैं। और वो प्रभाव ईश्वर की देन है। आदमी व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं बना सकता। वो साधन से साधन आदमी को प्रेर करने के बाद उसी जन्म में विशेष बना सकता है। बांसुरी बजाना विशेष आदमी का काम है, लकड़ी काटना एक साधारण आदमी का काम है। आप भी प्रयत्न करें, अपने बच्चों को भी प्रेयर के मार्ग पर लेकर जाएं और
उनका भविष्य उज्जवल हो जाए, इसके लिए सतत प्रयत्न करें। नमस्कार।